नवरात्रों में किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है। इस दौरान व्रत, उपवास, पूजन और धार्मिक अनुशासन का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिन भक्तगण माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए विभिन्न अनुष्ठान करते हैं और आध्यात्मिक साधना में लीन रहते हैं। यदि आप नवरात्रि का व्रत रख रहे हैं या इस पावन पर्व को पूरे विधि विधान से मनाना चाहते हैं, तो कुछ महत्वपूर्ण नियमों और सावधानियों का पालन करना आवश्यक होता है। एक मानसिक और आत्मिक शुद्धि नवरात्रि केवल बाहरी उपासना का पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और संयम का भी समय होता है। इस दौरान व्यक्ति को बुरी आदतों, नकारात्मक सोच और किसी भी प्रकार के बुरे कर्मों से बचना चाहिए। मन को शांत रखने के लिए ध्यान, प्रार्थना और सत्संग का सहारा लिया जा सकता है। तो व्रत का पालन और उपवास नियम। नवरात्रि में भक्तगण अलग अलग प्रकार के व्रत रखते हैं, जैसे निर्जल व्रत, फलाहार व्रत, एक समय भोजन करने का व्रत आदि। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें सात्विक और शुद्ध भोजन ग्रहण करना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। व्रत के दौरान साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, आलू, दूध, दही, फल, मखाने, मूंगफली, शहद, सेंधा नमक आदि का सेवन किया जा सकता है। 3 पूजा विधि और नियम। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा की आराधना विशेष विधि विधान से की जाती है। घर में घट स्थापना, कलश स्थापना करने के लिए पहले पूजा स्थल को स्वच्छ करें। फिर तांबे, मिट्टी या पीतल के कलश में जल भरकर उसमें आम या अशोक के पत्ते रखें। कलश के ऊपर नारियल स्थापित करें और इसे लाल कपड़े से लपेटकर मां दुर्गा की मूर्ति या चित्र के समीप रखें। अखंड ज्योति जलाने का भी विशेष महत्व है, लेकिन ध्यान रहे कि दीपक पूरी नवरात्रि तक जलता रहे। 4 दुर्गा सप्तशती या रामायण का पाठ। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती, श्री रामचरितमानस, भगवद गीता या देवी महात्म्य का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और व्यक्ति के अंदर शक्ति का संचार होता है। 5 कन्या पूजन और भोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने की परंपरा होती है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराना और उन्हें दक्षिणा व उपहार देना अत्यंत शुभ माना जाता है। कन्याओं को हलवा पूड़ी, चना, नारियल, फल और प्रसाद दिया जाता है। 6 ब्रह्मचर्य और संयम का पालन। नवरात्रि में संयम का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें, अपवित्र विचारों से बचें और किसी भी प्रकार की हिंसा, झूठ, छल कपट से दूर रहें। साथ साफ सफाई और सात्विकता, घर में स्वच्छता बनाए रखें। विशेष रूप से पूजा स्थल को शुद्ध और पवित्र रखें। घर में सुगंधित धूप, दीप और फूलों से वातावरण को सुखद बनाएं। स्वच्छ वस्त्र पहनें और व्यक्तिगत स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। 8 क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता से बचें। नवरात्रि में मन को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। क्रोध, अहंकार और द्वेष जैसी भावनाओं से बचना चाहिए। नवरात्रि का पर्व आत्म संयम और आध्यात्मिक विकास का समय होता है, इसलिए सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने का प्रयास करें। नवरात्रि जागरण और भजन कीर्तन। नवरात्रि के दौरान रात्रि जागरण और मां दुर्गा के भजन कीर्तन करने का विशेष महत्व है। इससे मानसिक शांति मिलती है और वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। 10 किसी भी प्रकार के नशे से बचें। नवरात्रि के दौरान किसी भी प्रकार के नशे जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि से दूर रहना चाहिए। शरीर और मन की शुद्धता बनाए रखना आवश्यक है। 11 फलाहार और जल का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। नारियल पानी, फलों का रस, शहद और दूध का सेवन करें ताकि शरीर में पोषण की कमी न हो। 12 मंत्र जाप और साधना। मां दुर्गा के मंत्रों का जाप करने से मानसिक शक्ति मिलती है। निम्नलिखित मंत्रों का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम दुम दुर्गायै नमः, जय माता दी। 13 गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। नवरात्रि का पर्व सेवा और दान का भी अवसर है। इस दौरान गरीबों को भोजन कराना, वस्त्र दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना
शुभ माना जाता है। 14 परिवार और समाज में सौहार्द बनाए रखें। नवरात्रि का पर्व केवल व्यक्तिगत साधना का नहीं, बल्कि परिवार और समाज में प्रेम और शांति बनाए रखने का भी समय है। इस दौरान सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और सकारात्मकता का प्रसार करें। 15 नवरात्रि के अंतिम दिन का विशेष महत्व। अष्टमी और नवमी को हवन और कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन मां दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए हवन किया जाता है और व्रत का समापन विधिपूर्वक किया जाता है। नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जो आध्यात्मिक शक्ति, अनुशासन और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि आप इन नियमों और सावधानियों का पालन करते हैं, तो नवरात्रि के दौरान आपकी उपासना अधिक फलदायी होगी और मां दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होगी। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। जय माता दी।